दोस्तों 94 बैच के पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ कुमार दास जी के घर पर कल बिहार पुलिस यानी कि पटना पुलिस पहुंचती है और उसके बाद हड़कंप मच जाता है। सवाल यह जन्म लेने लगता है कि एक पूर्व आईपीएस के घर पर आखिर पटना पुलिस जो है वह क्यों पहुंची है, कारण क्या है, वजह क्या है, भीतर की बात क्या है। देखिए, पहले तो यह हवा चलती है कि भाई अमिताभ कुमार दास जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाद में देर रात पटना पुलिस का एक बयान सामने आता है, खबरें चलने लगती हैं कि भाई उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जानेंगे, बातचीत करेंगे। अब अमिताभ दास अपने घर पर आ गए हैं, एक चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जानेंगे, बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रतेश पांडे मौजूद हैं। रतेश, क्या कहिएगा, अमिताभ कुमार दास पूर्व आईपीएस ऑफिसर हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। जी। हमेशा अपनी बातों के लिए निर्भीक रूप से जो है मीडिया के सामने आते हैं, कैमरा के सामने आते हैं और कई तरह के आरोप उन्होंने कई नेताओं पर भी लगाए हैं। प्रधानमंत्री पर तो ऐसा आरोप उन्होंने लगा दिया, राष्ट्रपति को पत्र भी लिख दिया और अब बिहार के मुख्यमंत्री के बेटे पर भी उन्होंने आरोप लगाया। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम वो एफआईआर की कॉपी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जो एफआईआर जिस वजह से अमिताभ दास जो है वो अंदर गए हैं। एफआईआर में आप पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जैसे एक्स हैंडल हो गए, ट्विटर हो गए, यूट्यूब हो गए, फेसबुक, मतलब सोशल मीडिया पर अमिताभ दास की तरफ से कई तरह के भ्रामक खबर जो है दुष्प्रभाव डालने के हेतु वो मतलब चला रहे थे। देखिए, मामला शुरू होता है नीट छात्रा हत्याकांड का। जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, उस हॉस्टल में 5 जनवरी की रात एक घटना घटती है। क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये जांच का विषय है। सीबीआई इस मामले को जांच कर रही है। आपने देखा होगा कि सीसीटीवी एक फुटेज आया था जिसमें एक लड़की को, मतलब एक मेल ने किस तरीके से उठाकर वो लड़की को ले जाते हैं अस्पताल में। कई तरह की बात इसमें कही जाती है, कौन इसके पीछे है, कौन हत्यारा है, किसने मारा, बलात्कार हुआ कि नहीं, सीबीआई जब पूरे तरीके से सबूत रखेगी तब सामने आएगा। यही मामले पर अमिताभ दास पिछले कई दिनों से, आपके भी कई चैनल में देखे हैं कि कई दिनों से लगातार अमिताभ दास कई तरह के खुलासे वो कर रहे थे। अमिताभ दास ने क्या कहा कि हमारे पास सबूत है, एविडेंस है और उस एविडेंस को हम सीबीआई को सौंपने वाले हैं। कल भी जब गिरफ्तारी हुई, आज हमने देखा बिहार तक चैनल है, उस पर अमिताभ दास ने इंटरव्यू दिया जब वो छूट के आए हैं। 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन से पहले ही उनको छोड़ा गया और 48 घंटे का मुझे लगता है कि अल्टीमेटम भी है कि 48 घंटे बाद फिर आपको थाना के पास, पुलिस के पास आना है। तो जब अमिताभ दास का हमने इंटरव्यू सुना तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कई सबूत हैं, जिसमें कई नामचीन चेहरे के बारे में वो कह रहे थे और आपने कहा मुख्यमंत्री के बेटे के बारे में भी वो कह रहे थे। ये क्या सबूत है वो अमिताभ दास जाने, वो क्या सबूत दिखाना चाहते थे सीबीआई को, ये अमिताभ दास जाने। सबूत देंगे जब सामने सब कुछ आएगा तभी इस पर हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अमिताभ दास के घर कल पुलिस पहले तो पहुंचती है रेड डालने के लिए, ये चर्चा थी कि रेड डाला जा रहा है, उनके पास कई तरह के भ्रामक खबरें वो फैला रहे हैं। और अमिताभ दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी, वो लेटर आपके स्क्रीन पे है, आप देखिए कि लेटर चल रहा है जिसमें उन्होंने क्या लिखा राष्ट्रपति को कि जो शब्द है वो शब्द मुझे उचित नहीं लगता कि लेना चाहिए वो शब्द इस वक्त। वो आप दर्शक समझे, दर्शक पढ़ लें कि अमिताभ दास ने एक लेटर लिखा और राष्ट्रपति से कहा कि नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, यही मेन वजह है नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करना। आपको पता है कि अभी इस वक्त एप्स्टीन फाइल का एक मामला चल रहा है, काफी ज्यादा कई लोगों के नाम की चर्चा है उसमें। विपक्षी आरोप लगाता है कि नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल है। जांच होगा, जो कुछ भी आएगा सामने वो तब पता चलेगा। लेकिन नीट का मामला हो गया, एप्स्टीन फाइल के बारे में अमिताभ दास बोल रहे थे। अब कौन से सबूत अमिताभ दास के पास में है? उन्होंने कहा कि मैं फ्रिज में छुपाकर वो सबूत को रखा था, पुलिस वाले ने वो भी जला दिया, सारे सबूत मिटा दिए, जला दिए। बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि मैं फिर भी नहीं ये करूंगा, फिर भी मेरे पास सबूत सीबीआई को दूंगा। सबूत देने वाले थे वो, उन्होंने कल जैसा कि कहा कि कल मैं सबूत देने के लिए, मेरे पास टिकट भी हो गया था, मैं दिल्ली भी जाने वाला था, सबूत देता सीबीआई को, लेकिन उसके पहले ही मेरे सबूत को मिटाने के लिए इस तरीके से छापेमारी की गई मेरे ऊपर। पूरे तरीके से जो भी मेरे साथ कल घटना घटी है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार पुलिस का ये रवैया, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया बिहार पुलिस पर। अब ये पॉक्सो का एक्ट का भी मामला है। पॉक्सो एक्ट में ये कहा गया था, हालांकि 2012 से ये नियमावली है, उसके संदर्भ में ये कहा जाता है कि अगर किसी
महिला के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, तो आप ना तो उस महिला की तस्वीर दिखा सकते हैं, ना उस लड़की की के बारे में कुछ बोल सकते हैं, ना उसका नाम ले सकते हैं। इनफैक्ट इनके परिवार के लोग घर का एड्रेस ये पॉक्सो एक्ट में मना है कि आप नहीं लेना है किसी तरीके से। मैंने देखा कई चैनल पर अमिताभ दास जी ने तस्वीर भी शायद दिखाई थी उस बेटी की जिस नीट हत्या छात्र का हत्या था, और ये सारे सबूत जोड़ते हुए अमिताभ दास को उस मामले में उनकी गिरफ्तारी करवाई गई है कल। हालांकि उन्होंने कहा कि पुलिस अगर जांच करती है, मैं किसी तरह का कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, पुलिस अगर जांच करेगी तो मैं जांच उनके समक्ष रखूंगा, उनको कोऑपरेट करूंगा। तो बेसिकली ये पूरा मामला था नीट बारे में, नीट छात्रा हत्याकांड बारे में खुलासा करने वाले थे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनके बारे में कई तरह की बातें वो कह रहे थे। उनके बातों में कितनी सच्चाई है, जो सबूत उन्होंने जिस सबूत के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, वो सबूत क्या सच में उनके पास है या फिर नहीं है, जब वो सबूत देंगे उस पर खुलासा होगा, सीबीआई जांच कर रही है, तभी हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पूरा जो गिरफ्तारी से लेकर के छापेमारी तक का मामला था वो यही सब मुद्दे को लेकर के चैनल पर का लिंक दिया गया है उस जी एफआईआर कॉपी में। बिल्कुल, कई चैनल के नाम भी है, एफआईआर की कॉपी एक बार आप देखिए फिर से लिंक दिए गए हैं। उस लिंक को तो कॉपी में तो नहीं किया जाएगा, लेकिन जो ग्रुप में आया था वो लिंक कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा है। कई चैनल है और उन लोगों ने भी, मुझे लगता है कि शायद वही जो पॉक्सो एक्ट वाला मामला था कि नाम फोटो कई मतलब जगह पर चला भी है। गूगल पे आप सर्च कीजिएगा नीट छात्रा हत्याकांड, तुरंत उन चैनल के थंबनेल्स पर आ जाएंगे। तो वो सारी चीजें हैं जिस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अब साक्ष्य क्या है, चैनल क्यों चलाया, उस पे जब सीबीआई या फिर जो पुलिस पहुंचेगी उन तक, तो वो जानकारी में अपनी बात रखेंगे कि हमने क्यों चलाया, सामने वाले के कहने पर चलाया या कहीं से पुलिस को ये भी शक है कि क्या छवि धूमिल करने के लिए कहीं से कोई फंड लिया है, किसी ने किसी से पैसा लिया है, ये भी जांच का विषय है, जांच चल रहा है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर लेकर के चैनल से लेकर अमिताभ दास के ऊपर में एफआईआर किया गया था। फिलहाल अमिताभ दास अपने घर पर आ चुके हैं, आराम कर रहे हैं, उनकी तबीयत खराब थी तो आपने भी बातचीत किया करने की कोशिश की तो पता चला कि वो आराम कर रहे हैं। अब आगे जो बातचीत होगी अमिताभ दास से तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, बातचीत होगी। चलिए, बातचीत होगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ। जब प्रशासन पहुंची तो अमिताभ दास से क्या कुछ पूछा गया और साथ ही साथ अब वो आगे क्या स्टेप लेंगे, क्या सीबीआई के डायरेक्टर से अब भी मिलेंगे अमिताभ कुमार दास और क्या साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।